प्लीज। सल्यूट। बैटरी डाउन शुरू। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्काउट विश्राम। सभी साथी बैठ जाएं प्लीज। बेनती कर जा रहा अज के मुख्य मेहमान श्रीमान सुधांशु गुप्ता जी सीनियर DMP जी कि मंच से आकर के अज के शुभ अवसर पर सब को अपने शुभ संदेश दें। सीनियर DMP साहब। नमस्कार मेरे साथी भारतीयों, बड़ा अच्छा लगा आज आके। एक्चुअली ये जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं ये एक मौका देते हैं हम लोगों को ये इंट्रोस्पेक्ट करने का, अंदर देखने का खुद के कि हम लोग देश की प्रगति के लिए क्या कर रहे हैं। तो आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पहला तो लुधियाना डीजल शेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शेड।
क्योंकि बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से भी इट विल बी द लास्ट डीजल शेड ऑफ इंडिया, अगर मतलब बाकी कम हुए तो इन दैट केस, क्योंकि बॉर्डर के सबसे पास हैं हम लोग और 150 लोगों की होल्डिंग तो मिनिमम डीजल की हमारे पास हमेशा ही रहनी है। तो दैट वे एवरीवन नोज कि हमारी इम्पोर्टेंस कितनी है देश के लिए भी और इस बॉर्डर एरिया सेंसिटिव एरिया के लिए भी। एंड रिसेंटली इट गॉट एस्टेब्लिश, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एवरीवन वाज ट्राइंग फॉर डीजल। तो डीजल लोकोमोटिव्स में हम लोगों ने हमारे स्टाफ ने, सुपरवाइजर्स ने दिन रात मेहनत करी और रिस्क भी बहुत लिया। लाइक मिसाइल्स का खतरा तो हमेशा ही था ऊपर से, एंड सेकेंडली जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ है कि ये ISI और बाकी लोगों का भी खतरा था ही यहाँ पे। एंड बहुत मैं तो पहला दिन जब आया तो ऑपरेशन सिंदूर ही शुरू हुआ था यहाँ पे, तो बड़ा अब जब फील होता है तो लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट काम था जो हम लोगों ने किया, कि रात भर खड़े रह के लोगों को निकाले। AME साहब, DME साहब ये खुद रात में आए थे लोगों को निकालने के लिए, और सारे स्टाफ। उस टाइम पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की वैल्यू देश को पता चलती है, क्योंकि बाकी लोग तो बहुत सारे ट्रेनें भर भर के चले गए थे, बट हम लोग जो हैं छुट्टियां भी कैंसिल, मेरे को लगता है मेरे को एक की करनी भी नहीं पड़ी, ऑलरेडी सब लोग आ चुके थे। ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है एंड वी शुड बी हेयर। एंड हम लोगों ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोकोमोटिव्स निकाले। उसके बाद फिर जैसे अभी हमारे PM साहब ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर, तो खतरा तो है ही, एंड उसके बाद भी हम लोग वो सब एक्शंस ले रहे हैं अपने एंड से, क्योंकि आर्मी का मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोकोमोटिव्स प्रोवाइड कर सकें। आज ही जैसे DME साहब मेरे को बता रहे थे 87 लोकोमोटिव्स एक टाइम पे हुआ करते थे कभी शेड के अंदर, तो आज जब पोजीशन देख रहे थे हम लोग 41 के आसपास थे, तो आई वाज आस्किंग माय ऑफिसर्स कि आज काम तो है ही नहीं, क्योंकि लोकोमोटिव जो हैं ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट है कि स्टेबल लोको धीरे धीरे हम कम कर दें। अभी पिछले 3 महीने में 16-17 लोको स्टेबल हम लोगों ने निकाले हैं। ये मेरा 8वां साल है डीजल शेड में। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि अगर लोकोस कम हो जाते हैं तो जैसे प्रेशर की अभी बात हो रही थी, तो प्रेशर भी अपने आप ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे लोको निकलता जाएगा लाइन पे, वो देश की सेवा करेंगे लोको, तो हमारा स्टाफ भी अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। मेरे को सिलीगुड़ी का याद है, जब मैं था कि मेरे पास एक दिन हैवी शेड्यूल के मेरे इंचार्ज और रनिंग के इंचार्ज आ गए और दे बोथ वर एंग्री एंड फाइटिंग टुगेदर। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे सर 4-5 दिन हो गए लोको नहीं आ रहे हैं, काम है नहीं, स्टाफ बैठे हैं। एक लोको आया है, ये कह रहे हैं ये लेंगे, दूसरे कहते हैं मैं लूँगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जो आपके हाथ में है, और स्टाफ ऐसा नहीं है खाली बैठा है, उन्होंने ऑलरेडी मेहनत करके लोकोमोटिव्स को देश के लिए बाहर निकाल दिया है, वो काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर हमारा स्टाफ आराम कर सकता है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो ये स्टेज हमारी शेड में भी होपफुली 1-1.5 साल में आराम से आ जाएगी। ऑलरेडी हम लोग उन स्टेजेस पे आ गए हैं। अब बस जो स्टेबल लोकोज हैं धीरे धीरे वो निकाल रहे हैं हम लोग। उसमें मटेरियल एक चैलेंज है, वो भी हम लोग काउंटर कर रहे हैं। एंड लुधियाना शेड को थैंकफुली सारा सपोर्ट मिल रहा है। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर तो हम लोग के जो इंफ्रा की बात अभी जैसे हो रही थी, इंफ्रा हम लोगों का व्हेन आई कंपेयर टू सिलीगुड़ी और रोजा शेड पीछे की साइड है, तो हम लोग को उसको सबसे अच्छा लेके जाना है। अभी हमारे जो वर्क्स हैं, एक बाउंड्री वॉल का वर्क है हमारा, बाउंड्री वॉल और फ्लोरिंग का काम है, और भी उसमें 7-8 करोड़ का काम है। एक बड़ा स्टोर भी बनेगा, तो वो काम हमारा सेंक्शन हो गया है, 2 से 4 महीने में शुरू हो जाएगा वो। इसके अलावा पिछले DRM साहब ने हमारे 2 वर्क शॉर्टलिस्ट किए। इसके अंदर एक रेनोवेशन का काम है 3 करोड़ के आसपास का, एक इलेक्ट्रिकल रेनोवेशन का काम है 3.25 करोड़ का। एक वर्क हम लोग अभी ट्राई करा रहे हैं शॉर्टलिस्ट करने का, वो भी 3.25 करोड़ के आसपास का है। एंड हमारे 10 करोड़ के काम अभी हेडक्वार्टर्स में पेंडिंग है, बट शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, उनका कंफर्मेशन वर्बल तो आ गया है। तो 25-30 करोड़ के काम हमारे इंफ्रा के पाइपलाइन में हैं, जो 2 से 3 साल में रिजल्ट आराम से दिखेगा। और हमारा टारगेट है और 25 करोड़ के वर्क अगले साल तक सेंक्शन करवाने का। तो ये 2-3 साल तक अगर हो जाएगा तो ये शेड फिर बहुत ही बेहतरीन शेड्स में से दिखने लग जाएगी, और जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इंफ्रा को लेकर वो ख़त्म हो जाएगी काफ़ी हद तक। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो भी डिस्कस हुए, मैं 30 सेकेंड्स उन पर अपना कमेंट्स दे देता हूँ, क्योंकि ये अच्छा मौका है कि सबसे डिस्कशन भी हो जाता है इस बहाने। प्रेशर की बात तो ऑलरेडी हो गई है। चार्जशीट की जहाँ तक बात है, मेरे पास कोई भी केस पेंडिंग नहीं है।
और डेमोक्रेसी की यही ब्यूटी है कि जो डीएज हैं मेरे साथी ऑफिसर्स, तो मैं उनके कभी भी किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करता, ना इन्फ्लुएंस करता हूँ। 2-4 केस ही होंगे, तो बाकी मेरे पास जब भी अपील आएगी तो मैं यही देखता हूँ कि रेलवे का कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट का, जो हमारे 1966 का कोड ऑफ कंडक्ट है जो हम लोग फॉलो करते हैं, उसका कोई मेजर वायलेशन तो नहीं हुआ है। मेजर वायलेशन 2 ही होते हैं जो मेरे निगाह में बहुत मेजर हैं, कि अब तो एक तो अपने इंचार्ज की बात नहीं मानी, और दूसरा डिनाइल फ्रॉम ड्यूटी। तो एज लॉन्ग एज ये 2 मेन इश्यूज नहीं है, मेरी तरफ से तो हमेशा लीनियंट व्यू लिया जाता है जब भी अपील आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और मेरे को पता है कि हमारा स्टाफ कोई भी ऐसा नहीं है। जिस तरह के हम लोग इंजन ब्लॉक रिपेयर पे भी काम कर रहे हैं, ये एक बार हो गया तो दिस विल बी द फर्स्ट शेड जिसने इंजन ब्लॉक रिपेयर खुद से किया है। तो इस तरह का टेक्निकल स्किल्स है हम लोगों का। सिलीगुड़ी से आविल से मेरे को बहुत ऊपर लगा यहाँ का टेक्निकल स्किल, उम्मीद से भी बहुत ऊपर। सो मेरे को पूरी उम्मीद है कि ऐसी कोई मेजर वॉलेशंस मेरे को चार्जशीट वगैरह के अपील के केसेस में नहीं मिलेंगे। एंड ये जो रिटायर्ड स्टाफ के इनका बात है पेनलाइज या फिर कोई रिकवरी का, मैं सीनियर डीपीओ मैडम से और डीपीओ साहब से एक बार बात कर लूँगा, एंड लिस्ट भी कलेक्ट करवा लेते हैं अगले 1 साल में कौन कौन रिटायर हो गए हैं। तो पहले से ही 1 या अगले 3 साल में इनफैक्ट, तो उस पर एक्सरसाइज कर लेंगे हम लोग। इसके अलावा जो ये प्रायोरिटी में रिलीज़ करने की बात है, तो इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल प्रशासन के सामने भी इश्यूज आते हैं। जैसे कि अभी जो जलंधर से जो लोग प्रमोट होकर आए थे उनके वाइज हमने प्रायोरिटी में छोड़ दिए थे। हमारे साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि 3-4 साल से कोई भी पैनल हमारे पास नहीं आया है। तो आई वॉज हैविंग अ टॉक विद सीनियर डीपीओ मैडम, तो वो बता रहे थे कि इवन एनआर में 12,000 के आसपास का इंडेंट गया बोर्ड में, तो उन्होंने 1/4 कर दिया है, बट उम्मीद है कि हम लोगों को कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे जो यूनियंस के साथी बैठे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट देम ऑल्सो। मैं तो अपने लेवल पे चेस करता ही रहता हूँ, दिस इज़ माई जॉब। whenever they have a meeting with headquarters or their counterparts have a meeting with headquarters, तो वो भी बात कर लें एक बार वहाँ पे कि पैनल हमें मिल जाए, क्योंकि इतना बड़ा शेड है यहाँ पे, रिटायरमेंट इतना हो रहा है, हमारे पास कहीं से स्टाफ आ नहीं रहा है 3-4 साल से। तो ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक हो गया है प्रशासन के लिए भी। नहीं तो हम भी चाहते हैं कि सब लोग अपने परिवार के साथ रहें, हमें क्या प्रॉब्लम है। लास्टली और क्लीनिंग पे इम्प्रूवमेंट हम लोग कर रहे हैं, एंड होपफुली 2 महीने में हो जाएगा। मेनली स्क्रैप यहाँ पे बहुत इकट्ठा है, 6 महीने के अंदर या 8 महीने में टारगेट है। अभी 100 चक्के के आसपास गए हैं, बाकी भी मेजर जो स्क्रैप है वो 6-7 महीने में निकल जाएगा। उसके बाद क्लीनिंग अपने आप सुधार आ जाएगा, और इंफ्रा वर्क एक बार जब शुरू हो जाएंगे तो क्लीनिंग अपने आप और भी सुधर जाएगा। एनीवे, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। अगेन आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत विस्तार साथियों ने सारा शेड्यूल दसिया। दूसरी हूँ प्रोग्राम के चलदियाँ एक बेनती मैं सारे स्टाफ तो माफ़ी मंगनी चाहूँगा कि हो सकता प्रोग्राम पेश करते हैं चाहे कभी भी किसी को टाइम नहीं दे पाए, या किसी को पिछे खलो के कहते भाई बस कर रहा होना, इवें प्रोग्राम कई हो गए होंगे मेरे को जाने अनजाने में। तो क्योंकि अज का यह प्रोग्राम मेरा लास्ट प्रोग्राम है शहर के जोड़ा, क्योंकि 31 को रिटायरमेंट भी है, इस करके हुण मैं बेनती कराँगा SSC जी प्रवीण जैन जी को कि वो आके सीनियर DME साहब स्टाफ सारा का धन्यवाद करेंगे और दसेंगे भी लड्डू कितने बजे मिलते। थैंक यू मुख्तार जी। आदरणीय सीनियर DME साहब, DME साहब, ADME साहब, NRMU, URMU यूनियन के पदाधिकारी, SC ST OBC एसोसिएशन के पदाधिकारी, स्काउट्स एंड गाइड और मेरे साथियों, मैं आप सभी को 79 इंडिपेंडेंस डेज की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर आदरणीय सिंह साहब ने जो फ्लैग होस्टिंग की, उसके लिए मैं आदरणीय सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और आप सभी लोगों ने अपने कीमती समय में से जो कुछ समय निकाल कर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे गीतकार और स्काउट्स एंड गाइड्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं अपने मिसलेनी सेक्शन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल करने में, और ये जो हमारा सफाई इतनी नहीं हुई फिर भी जितनी हम कर सके हमने की, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।